अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए या कोई छीन ले तो आपने क्या करना है, ये बड़ा क्विकली और प्रिसाइजली मैं आपको उसके स्टेप्स बता देता हूँ। ये जिस तरह करके मैंने एक विंडो खोली हुई है, ये आपने जो कंप्लेंट करनी है पीटीए के पास, इसको कहते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप जब कंप्लेंट कर देते हैं तो आपका जो हैंडसेट है, जो मोबाइल है, वो बंद कर दिया जाता है, यानी वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो सबसे पहले जिस वक्त आपको पता चले कि आपका मोबाइल गुम हो गया है, आपका मोबाइल चोरी हो गया है या छीन लिया गया है, आप जिस एरिया में हैं उसके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, और अगर छीना गया है या चोरी हुआ है तो फिर आप उसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। गुम हो गया है तो रिपोर्ट दर्ज होगी, और अगर चोरी हुआ है तो या आपको साहब से छीन लिया गया है तो ये जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, फिर उसकी एफआईआर होगी। तो उसका तरीका ये है कि आप फ़ौरन एक दरख्वास्त लिखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमेशा जो सेट आपके पास हो, आपके इस्तेमाल में हो, उसकी आप हमेशा IMEI नंबर्स अपने पास नोट करके रखें। जिस वक्त आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आए, वाक़या हो, तो आप तैयार हों फ़ौरन उसके के लिए एक्शन करने के लिए। और अगर आप फ़र्ज़ किया पुलिस स्टेशन करीब नहीं है या यू आर नॉट रेडी मेंटली कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं, तो आप फ़ौरन जो मोबाइल ऑपरेटर है, जिस नेटवर्क की आपके पास सिमें हैं, उनको आप कॉल कीजिए और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि जी मेरी ये मोबाइल मेरा चोरी हो गया है, उसमें ये सिम है। वो आपको, अगर दो ही सिमें होती हैं आजकल, जो हमारे पास आजकल मोबाइल हैं, उसमें दोनों नंबर्स पर अलग अलग जिस नेटवर्क के हैं वो आप उनके ऑपरेटर से बात करके आप उनको बंद करवा दें, और फिर करीबी किसी भी फ्रेंचाइज़ पे जाके एक नई सिम इशू करवाएं। और अगर आप वहाँ जाएंगे, पहले आपने अगर अपनी सिम बंद नहीं करवाई तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपकी सिम वो पहली वाली बंद करवा देंगे और नई आपको इशू कर देंगे। जब आपकी नई सिम इशू हो जाएगी तो फिर आप पीटीए की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएंगे। उसके लिए वेबसाइट है पीटीए की, वो है complaint.pta.gov.pk। इसको आप ओपन करेंगे और उसके बाद ये विंडो आपके पास खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम, यानी जिसके नाम पे वो सिम्स हैं, यानी जो नंबर चल रहे थे वो जिसके नाम पर हैं, वो कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ पर अपना नाम लिखे, फ़र्ज़ किया अहमद अली, और अपना यहाँ पर वो CNIC नंबर लिखे 35201-4548। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखे, कोई भी, ठीक है जी, ali452@gmail.com। अच्छा, जिस शहर में वाक़या पेश आया है उस शहर का आपने नाम लिखना है। यहाँ से आप सिटी जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। ये नीचे सिटी आ रहे हैं, जैसे ये एबटाबाद आ रहा है, ये कोई भी आपने, यहाँ तो हम जो कि फ़र्ज़ किया आप अज़ीज़ाबाद में आपका वाक़या पेश आया है, या आपका इस्लामाबाद में पेश आ गया है, और रावलपिंडी में किसी और शहर में पेश आया है, उसका नाम आप लिख दें।
अच्छा, अब उस शहर के किस इलाके में पेश आया है, उस इलाके का जो भी नाम है वो आप नाम यहाँ मेंशन कर दें और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दें, लाइक हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला जो भी है, हाँ जी, जो शहर का नाम है एबटाबाद, वो लिख दें। यहाँ पर आपने फादर का नाम लिख दें और उसके बाद आप दूसरी साइड पर आ जाएं। यहाँ किस लिए रुजू कर रहे हैं, ये इसमें जनरल कंप्लेंट की इसमें ऑप्शन है और इसमें ये जो तीसरी ऑप्शन है ये है स्टोलन मोबाइल हैंडसेट के बारे में कंप्लेंट करने के लिए। अगरचे इसमें दूसरी कंप्लेंट्स की ऑप्शन भी है जो किसी दूसरी दीगर वीडियो में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कि हम मिसिंग, स्टोलन और स्नैच्ड मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप जो है कंप्लेंट अपनी समरी लिखेंगे कि आपका फ़ोन जो है वो गुम हो गया है। आप लिख सकते हैं मिसिंग, MISSING, मिसिंग। यहाँ पे चूँकि ब्रीफ आपने लिखना है, या दूसरी सूरत है कि अगर आपका चोरी हुआ है तो आप लिख दें जी स्टोलन। और नीचे आप अपनी IMEI नंबर है जो स्लॉट 1 में जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है वो डिजिट्स जो हैं यहाँ पे आप मेंशन कर दें और ये 16 डिजिट्स होंगे, वो 16 डिजिट यहाँ मेंशन करें। इसी तरह दूसरे में आप दूसरी स्लॉट में जो भी नंबर हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें। ये 16 नंबर आपने पूरे यहाँ पर मेंशन करने हैं। अगर आप काम लिखेंगे तो फिर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। यहाँ पर अब आपने उस सेट में जो नंबर चल रहे थे वो यहाँ मेंशन करने हैं। उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि वो आप 92 से शुरू करेंगे, लाइक 92, और अगर जैज़ का नंबर है तो 300, उसमें ज़ीरो आपने जो 0300 होता है वो नहीं लिखना, 92300 सीधा लिखना है। और उसके बाद मैं मिसाल के तौर पे नंबर लिख रहा हूँ 2345, ठीक है जी। ये 7 डिजिट का आमतौर पे नंबर होता है, टोटल 12 डिजिट्स होते हैं। इसी तरह आपने दूसरा नंबर जो है वो भी 12 नंबर यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। और नीचे आपने मोबाइल की डिटेल लिखनी है कि कौन सा मोबाइल था जो आपका गुम हुआ है। लाइक आप अगर आपके पास उसके सैमसंग था तो लिखते हैं सैमसंग, और अगर फर्ज किया आपके पास कोई और था तो वो लिख दें, लाइक रेडमी है तो रेडमी लिख दें, और कोई और है फर्ज किया तो वो आप लिख दें, जैसे फोनेक्स है या जो भी आपके पास है। फ़र्ज़ किया मेरे पास सैमसंग है तो मैं लिखता हूँ सैमसंग, मॉडल कौन सा, मैं कहता हूँ जी मेरे पास गैलेक्सी है और कलर उसका ब्लैक है। और यहाँ पर आपने वजह लिखनी है कि आप क्या वजह थी, आपका गुम हो गया है या आपका चोरी हुआ है या स्नैच हुआ है। हाँ जी, जो भी ऊपर आपने लिखा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लाइक स्टोलन आपने लिख दिया, ऊपर हमने यही लिखा है। और किस डेट को इंसिडेंट हुआ है, लाइक आप कहते हैं जी आपका 28 जून को अगर हुआ है, या आप कहते हैं जी नहीं मेरा हुआ है 28
जुलाई को, तो ये जुलाई मेंशन कर देगा। और अगर आपका किसी और है तो ये आप देखेंगे ये कैलेंडर ओपन हो जाता है। इसमें आप महीना जो भी आपका है, लाइक जुलाई आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो जुलाई आ जाएगा। और अगर आपने कोई और महीना है आपका तो वो आ जाएगा। लाइक इसको आप नीचे करेंगे जुलाई 2022, ठीक है जी। ये आ गया जी जुलाई 2022। ये 14 जुलाई की इसमें डेट आ रही है। और अगर आप चाहेंगे तो ये आगे डेट फर्ज किया आप 29 लिखना चाहते हैं तो ये 29, ये देखें अब ये 29/7/2022 ये आ गया। अब ये नीचे आपसे पूछेगा कि क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर मुमकिन हो, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, अगर ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर फर्स्ट के उस वक्त आप नहीं भी कर सके तो आप बाद में भी करवा सकते हैं। बट अगर मुमकिन हो तो उसी वक्त आप करवा दें और यहाँ यस कर दें। नहीं करवाई तो यहाँ नो कर दें। और उसके बाद जो है आपको, चूँकि आपने पहले मैंने बताया है कि आप वहाँ पर जिस नेटवर्क का नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ कस्टमर सर्विस को आप कॉल करें और उस सिम को आप ब्लॉक करवाएं। फिर आप फ्रेंचाइज पे जाएं या उनके मेन ऑफिस पे जाएं, वहाँ से आप सिम इशू करवाएं। तो वो सिम आपने लगा लेनी है। तो जो ही आप इसको आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये जनरेट OTP आपकी OTP जनरेट होके उस नंबर के ऊपर जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस पर एक मैसेज आ जाएगा। वो 4 डिजिट्स होंगे, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जो ही मेंशन करेंगे तो आपकी यहाँ पर आगे ऑप्शन है रजिस्टर कंप्लेंट, तो इसको आप जब प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको आप क्लिक कर देंगे कि आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रेड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और आगे रजिस्टर कंप्लेंट को यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी। जो ही ये कंप्लेंट आपकी रजिस्टर हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका वो हैंडसेट जो है वो बंद हो जाएगा। आप अगर किसी ने उसको चोरी किया है या किसी ने या आपका गुम हो गया है, किसी के हाथ लग गया है या किसी ने छीन लिया है तो उसके लिए वो बेकार हो जाएगा। और अगर वो आपको वापस मिल जाए तो फिर यही तरीका आपने दोबारा इस्तेमाल करना है उसको अनब्लॉक करवाने के लिए। तो वो आप इस ज़रिए आप आएंगे उसको इसी तरह करके आप दोबारा अपनी डिटेल्स जो है वो मेंशन करेंगे तो आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी IMEI नंबर्स जो हैं वो लिख के रखें। उस फ़ोन जो आप के इस्तेमाल में है उसमें अगर उसको आप कहीं लिख के सेव करेंगे तो जो ही मोबाइल गुम होगा, चोरी होगा या स्नैच होगा तो वो आपकी डिटेल्स जो हैं जो IMEI के मुतालिक हैं वो भी साथ ही आपकी गुम हो जाएंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश करें कि अपने मोबाइल में जो अहम आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, जिस तरह आपका अकाउंट नंबर है, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपका मदर नेम है या आपका जो होम एड्रेस है वो उसमें ना लिखें। इसी तरह आपकी टैक्स की डिटेल्स जो हैं, आपका जो NTN नंबर है या उसका जो कोड है, पासवर्ड है, आपकी यूज़र ID है या आपका पिन है वो उसमें बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा भी आप कोशिश करें कि उसमें जो आपकी पिक्चर्स वगैरह आप लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन उनको स्विच करें अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में, और फ़ोन अपने को मोबाइल को कोशिश करें कि आप खाली करते रहें। उम्मीद है ये आपको तफसीलात और इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी, आपके लिए आपको पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।